अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ नई के तहकीकात का आगाज किया गया है। किन की तरफ से और किस तरह से इमिग्रेशन लेने पर यह रुकावट बन सकता है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद अरागो पेपर्स के बारे में ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं। जिन लोगों ने पेपर ऑलरेडी अरागोज में जमा करवाए हैं या किसी और केस में जमा करवाए हैं, उसमें काफी अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। घरों के बारे में ताजा तरीन नए कवानीन पास हो रहे हैं जिनका इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्ट किराएदारों पे और ओनर्स पे, इसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे डीएनए टेस्ट के बारे में और स्पेन का जो फैमिली और वर्क परमिट है इसके बारे में ताजा तरीन अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो नई तहकीकात होने जा रही हैं वो तहकीकात क्या हैं। असल में आपको पता है कि मुझे भी इस चैनल पे काफी ज्यादा कमेंट्स आए। आप मुख्तलिफ वीडियोस को देखेंगे तो नीचे आपको काफी कमेंट्स मिलेंगे जिसमें अमूमन तौर पे ये कमेंट होता है कि मैं पहले यूके आया था, मैं पहले इटली आया था, मेरे पासपोर्ट पे ग्रीस का वीजा है, जर्मनी का वीजा, मैं नॉर्वे में स्टूडेंट आया था तो उसका मेरे पासपोर्ट पे वीजा है, स्टैंप्स लगी हुई हैं, मैं क्या करूं। तो तमाम को यही मशवरा मिलता रहा है, बाशमूल मेरे भी यही हम मशवरा देते रहे हैं कि अगर आपने ये चेंज ना करवाया, रिन्यूअल ना करवाई, इसको तब्दील ना करवाया तो फिर आपके लिए वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिमांड किया जाएगा। तो उस पर क्या किया तमाम दोस्तों ने, तमाम लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपने पासपोर्ट को गुम शो किया, किसी ने उसको फाड़ा, किसी ने कुछ किया। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो ज्यादातर ने जो है वो लॉस्ट रिपोर्ट बनवाई पुलिस स्टेशन से। अब यहां पे सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इसके साथ साथ अल जजायर का नाम आ रहा है, मोरक्को का नाम भी आ रहा है। इन्होंने इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स जो है बनवाई हैं पुलिस से कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, जिसमें मोसस आपको पता है कतलूनिया में सबसे ज्यादा इस तरह की गुमशुदा जो पेपर हैं वही बनाती हैं। अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है तो इसमें पासपोर्ट रिपोर्ट जो है वो मोसस से बनवाई गई। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन ये बन चुकी है, उनको पता चल चुका है या उनको शक गुजरी है कि इतनी बड़ी तादाद में पासपोर्ट किस तरह गुम हो सकते हैं। अब यहाँ पे उनको एक तो ये इल्म है कि ये जो पासपोर्ट इतने ज्यादा गुम इन्होंने शो किए हैं इसमें ज्यादातर जो है बल्कि आधे से भी ज्यादा जो है वो जेन्युइन गुम नहीं हुए। अब उन्होंने यहाँ पे क्या करना शुरू किया, यहाँ पे जो ताजा तरीन अपडेट अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट्स की तरफ से सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि 3000 से ज्यादा ये जो पासपोर्ट गुम होने की रिपोर्ट्स की गई हैं इन पे जो है वो तहकीकात शुरू की जाएगी कि क्या ये वाकया ही गुम हुई है। तहकीकात क्यों कर की जाएगी, क्योंकि इनको शक गुजरा है कि इन्होंने अपना डाटा जो है वो पुराने पासपोर्ट का खुद खत्म करके नया पासपोर्ट जो है उसका नंबर इशू करवाना चाहते हैं ताकि उस पर इमिग्रेशन लें, ताकि पुराने पासपोर्ट पे अगर इनका कोई डाटा है जिसपे उनके ख्याल में कोई केस भी हो सकता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो सकता है, इनके ख्याल में उस पासपोर्ट नंबर पे कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, तो उसके बारे में तहकीकात की जाएगी और उसके बाद जो है इनको क्लियर करवाया जाएगा या किया जाएगा। ये काफी अहम अपडेट है जो कि आने वाले वक्त में जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे उनके लिए ये हो सकता है कि इनको की ऐसी चीजें मिलें जिसपे ये जो है ये आपसे वो डिमांड करें। फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई करते हैं क्योंकि पुराना जो पासपोर्ट का नंबर है उस पर आपने पुलिस रिपोर्ट करवाई और उसका हो सकता है कि वो आपके उस पासपोर्ट की भी इंक्वायरी करें और उस इंक्वायरी में वो चीजें सामने आ जाएं जिससे डरते हुए आपने पासपोर्ट नया बनवाया है। तो इस तरह से आपके लिए मसला हो सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पासपोर्ट फिजिकल कंडीशन में उनके पास नहीं होगा जिससे वो अंदाजा लगा सकेंगे कि ये बंदा पहले किसी कंट्री में रह के आया। लेकिन जो भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल पे शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरागो पेपर्स के बारे में ताजा तरीन जो अच्छी खबर है वो कौन सी है। असल में आपको पता है कि जो सडनली अनाउंसमेंट हुई थी कि 1 अप्रैल 2026 को स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, उससे पहले बेशुमार लोग जिनका टाइम पूरा हो रहा था उन्होंने या हो चुका था उन्होंने अपने लिए कॉन्टैक्ट अरेंज करके जो है अपने पेपर सबमिट करवा दिए एक्स्ट्रा खैरिया में। अब जो बड़े सिटीज हैं जैसे मैड्रिड है, बार्सिलोना है या बाकी जो आपको पता है कि वलेंसिया है, बिलबाओ, ये सारी सिटी जो है ये बड़ी हैं कंट्री में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है
जिसकी वजह से यहाँ पे अरेगोस को काफी ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम बार्सिलोना या मैड्रिड की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली 6 से 8 महीने लग रहे थे, लेकिन अभी कंडीशन क्या है? अभी कंडीशन ये है कि जैसे अभी इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट हुई है, जो तमाम केसेस अरेगोस के जमा हुए थे उन पे बहुत तेजी और फासले के साथ काम होना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा फैमिली केसेस की और वर्क परमिट वालों की। उनके लिए भी काफी अच्छी न्यूज है, काफी तेजी के साथ केसेस जो है निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि अब अक्सरा खैरिया जो है वो प्रिपरेशन करने जा रही है 1 अप्रैल 2026 की इमिग्रेशन की, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे और अक्सरा खैरिया में करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो उनका बहुत ज्यादा वर्क बढ़ जाएगा। वहां पे वर्क फोर्स भी बढ़ाने के बारे में वो तमाम इकदाम कर रहे हैं, और जो पुराने केसेस ऑलरेडी जमा है उनको क्लियर करने में वो काफी ज्यादा इस वक्त फास्ट हो चुके हैं। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब इंशाल्लाह ताला उनके केसेस जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, उनके आंसर आएंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि ज्यादातर लोग जो है वो 99% जो है पॉजिटिव केस आ रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ओपन होनी है कॉन्ट्रैक्ट के बगैर। और जो लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लगा के अरेगोस जमा की हुई हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत फॉल्ट निकलता भी है तो वो उसको पास कर रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में तो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो आपने पेपर ले लेने हैं। और ये जो अरेगोस है इसमें तो 2 साल की जो कंडीशन है वो भी पूरी की होती है, लैंग्वेज कोर्सेज की भी कंडीशन पूरी की होती है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन भी पूरी की होती है। इस वजह से वो इनके मुताबिक ओवर मेयार के हैं, तो इस वजह से ये जो है उनको बहुत तेजी के साथ फास्टली पास कर रहे हैं। तो अच्छी खबर यही है उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे कि उनके इंशाल्लाह ताला केसेस के कुछ के फैसले आ चुके हैं, कुछ के आने वाले वक्त में बहुत तेजी के साथ आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि घरों के बारे में। ये नए कवानीन जो है वो पास हो रहे हैं। जो नए कवानीन है उसके मुताबिक किस तरह से आपको आने वाले वक्त में कुछ मुश्किलात का सामना और कुछ आसानियों का सामना होगा। मुश्किलात का सामना उन लोगों के लिए होगा जो कि कुछ बेनिफिट उठा रहे थे घरों पे कब्जा करने की सूरत में, छोटे बच्चों से बेनिफिट उठा रहे थे, फैमिली से बेनिफिट उठा रहे थे कि हमारे छोटे बच्चे हैं वो घरों पे कब्जा किए हुए थे, रेंट भी पे नहीं कर रहे थे, अदालतों में केस चल रहे थे और बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो परेशान थे, ओनर्स वगैरह। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ओनर्स के लिए ये कवानीन का जो नए कवानीन पास हो रहे हैं वो अच्छी खबर है, और जो कब्जा किए बैठे थे उनके लिए बुरी खबर है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि ये जो पहले था कि छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज है, तो अभी आपको नहीं निकालेगा, कानून में खास तौर पर रायत दी गई थी, वो रायत खत्म कर दी गई है। उसके बाद ये जो लोग बाकासुनस पे जाते थे, सैरो तफरी के लिए जाते थे, पीछे से उनके घरों पे कब्जा हो जाता था, और जो माफिया थे उनका भी इनको पता चल चुका है कि माफियाज ये तमाम फैमिली मैटर्स को, ये सारी चीजों को यूज करते हैं, और कुछ फैमिलीज बकायदा तौर पे बिजनेस के तौर पे इंट्रोड्यूस होती हैं, जो कि पेमेंट लेके वहां पे कब्जा करते हैं और फिर वो हैंड ओवर करते हैं दूसरे लोगों का। ये सारी प्लानिंग, सारे कामों का उनको इल्म हो चुका है, जिसकी वजह से अदालत ने बड़े पैमाने पे अब इसको पास करना शुरू कर दिया। यानी कि आपने अगर किसी के घर पे कब्जा किया, पुलिस 24 आवर में उस घर को छुड़वाएगी, और जिसने कब्जा किया है उसको कैद की सजा होगी और साथ जुर्माना भी हो सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है और ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा जो है ये खुशी की खबर है। बहुत अरसे से ये स्पेनिशों की तरफ से भी डिमांड की जा रही थी, और ओनर्स की जो प्रॉपर्टी ओनर्स है उनकी तरफ से भी की जा रही थी कि माफियाज बहुत ज्यादा सरगर्मा, और यूरोपीय यूनियन में ये वह स्पेन मुल्क था जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज होती थी और उसको लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता था। ये कानून अनकरीब इंप्लीमेंट होने जा रहा है और बाकायदा तौर पर यह पास हो चुका है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं डीएनए टेस्ट की और स्पेन फैमिली और वर्क परमिट की। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सिचुएशन यहाँ पे गंभीर है वो डीएनए टेस्ट को लेके है। डीएनए टेस्ट जब आपकी फैमिली का तमाम प्रोसेस हो जाता है, तो डीएनए टेस्ट जब आखिर में किया जाता है तो उसमें इतना ज्यादा लंबा पीरियड लग रहा था, और अभी 1-2 महीने का फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी काफी अच्छा खासा टाइम पीरियड लग रहा है। तो उसमें काफी लोगों को, काफी फैमिलीज को दुश्वारी थी, और बहुत ज्यादा लोग जो है इस पे कमेंट करके पूछते भी थे कि कितना टाइम पीरियड लगता है। जो ताजा तरीन अपडेट सूरत हाल में आप लोगों से शेयर करूंगा वो आपको बताता चलूं कि जब आपकी फैमिली का टोटल टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है 2 कंडीशन पे। अगर तो स्पेन वाला जो सरबराह है जो आपको बुलवा रहा है यहाँ पे, अगर वो डीएनए टेस्ट के वक्त पाकिस्तान में चला जाए और वहां पे एम्बेसी में इकट्ठा तमाम फैमिली का टेस्ट हो जाए, तो उनके कम से कम 3 से 4 महीने बच जाते हैं। उस सूरत में तकरीबन 5 महीने जो है इस वक्त लग रहे हैं। अगर सरबराह यहीं भी स्पेन में अलहदा से डीएनए टेस्ट करता है
اور وہاں پہ فیملی علیحدہ سے ڈی این اے ٹیسٹ کرتی ہے تو پھر اپراکسیمیٹلی 7 سے 8 مہینے ابھی بھی لگ رہے ہیں جو پہلے 9 سے 10 مہینے لگ رہے تھے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی لک بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. کچھ لوگوں کے 5 مہینوں میں ٹوٹل پروسیس ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا جو 8-9 مہینوں میں بھی ٹوٹل پروسیس نہیں ہو پاتا. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.